हाँ बिल्कुल होगा। 29 तारीख से तो पूरे बिहार 4 लाख शिक्षक आ जाएंगे धरना पर, प्रदर्शन पर। राजनीतिक जो पारी अब नीतीश की समाप्त होने वाली है। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी वो तो अभी है 2-4 साल में चले जाएंगे। हाँ। वो तो बूढ़ा हो जाएंगे, घर से जैसे बूढ़ा टर टर करता है उसको ढकेल देगा, लोग साइड कर देगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एजेंडे में कभी शिक्षा और शिक्षक नहीं रहा है। नीतीश जी को तो झुकना ही होगा। 4.5 लाख कर्मचारी का आंदोलन है। हमारा जो न्यायपूर्वक मांग है, उस मांग के साथ महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी हैं, भाजपा भी है और तमाम लोग मेरे साथ। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ। तो मैं हूं आशुतोष। देखिए, नियोजित शिक्षकों का जो मामला है वो तुल पकड़ते जा रहा है। हमने 20 तारीख को प्रमंडल स्तर पे जो विरोध है उसको भी देखा और अभी कुछ दिन पहले जो नियोजित शिक्षक हैं वो रोड पर निकलकर जो नई शिक्षक नियमावली है उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल हम यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं उससे हम खास बातचीत करेंगे, क्योंकि जो मांग है इनकी प्रमुख मांगे हैं कुछ, जैसे राज्य कर्मी का दर्जा है वो चाहिए, उसके बाद जो वेतनमान है उसको लेकर इन्होंने अपनी बातों को समक्ष रखा है। शायद नवल किशोर भी यहाँ आए हुए थे और उन्होंने भी अपनी बातों को समक्ष रखा है। सर, अभी तक कोई सरकार नहीं सुन रही। इतने दिनों से आप यहाँ बैठे हुए हैं, इतना धरना प्रदर्शन कर लिए, क्या लगता है सरकार सुन पाएगी आपकी बात? हम अपने मौलिक अधिकार के तहत जो हमारा मांग है उसके तहत हम 1 मई को 20 मई को लगातार हम लोगों ने किया है। अगर हमारी मांग नहीं मांगेगी तो हम फिर आगे इस आंदोलन को जारी रखेंगे, जारी रखेंगे इसको। अच्छा, जो राज्य कर्मी का दर्जे की मांग है आप लोगों की, वो कहाँ सरकार सुन रही है उस चीज़ को? नहीं सुनेगी तो हम सुनाएंगे, धरना से, प्रदर्शन से, घेरा डालो, हड़ताल। बिहार भर में पूरा मतलब एक जो शिक्षकों का है एक जगह धरना प्रदर्शन होने वाला है फिर से। हाँ बिल्कुल होगा। 29 तारीख से तो पूरे बिहार 4 लाख शिक्षक आ जाएंगे धरना पर, प्रदर्शन पर। हाँ। और उसके बाद घेरा डालो, डेरा डालो, फिर हड़ताल, फिर जेल भरो आंदोलन, ये चलता रहेगा। आपसे एक बड़ा कटाक्ष वाला क्वेश्चन रहेगा मेरा, क्योंकि देखिए जो अभी भाजपा के लोग हैं वो आके तो आपके पास बैठ जा रहे हैं। उस समय जब वो सरकार में थे तब क्यों नहीं आपकी बात सुनते थे? ये अभी तो मेरे साथ हैं। हाँ। मेरे मांग के साथ हैं। हाँ। हमारा जो न्यायपूर्वक मांग है उस मांग के साथ महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी हैं, भाजपा भी है और तमाम लोग मेरे साथ। माले के लोग हमेशा आपके साथ हैं। हाँ, सौरभ हो गया, जी अभी न सिर्फ महागठबंधन के लोग, भाजपा भी वाले मेरे साथ। नीतीश झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे इतने शिक्षकों के? नीतीश जी को तो झुकना ही होगा। 4.5 लाख कर्मचारी का आंदोलन है। नीतीश जी और उनके सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आंदोलन ये लगातार जारी रहेगा। अभी धरना है, घेरा डालो, डेरा डालो और उसके जेल भरो, झुकना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? क्षितिज भूषण पांडे। मैं भोजपुर से आया हूँ। BSTA मूल्यांकन सचिव मैं हूँ भोजपुर का। अच्छा बताइए, भोजपुर से आपको यहाँ आना पड़ रहा है, आपको तो स्कूल के बाद घर जाना चाहिए था। बिल्कुल, स्कूल के घर जाना चाहिए था, लेकिन ये हमारा हेडक्वार्टर है, राजधानी है। अच्छा, लेकिन आपका ये हेडक्वार्टर अब बन चुका है। हाँ, मैं अपने धरना स्थल आरा में भी धरना दे रहा हूँ। आज पटना में मिलने, अपने वरीय पदाधिकारियों से मिलने में चला आया, अपने संगठन के लोगों से मिलने आया, यहाँ धरना स्थल देखने आया मैंने। बिल्कुल, देखिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार महात्मा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? पटना जिला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, पटना जिला से हैं। बताइए, आप भी शिक्षक होंगे फिर? जी। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आपको स्कूल के बाद घर पे होना चाहिए था और आप एक टेंट के नीचे इस गर्मी में आप धरना दे रहे हैं। सरकार इसके लिए मजबूर की है हम लोगों को। सरकार ने विवश कर दिया है यहाँ बैठने है कि और तेजस्वी हमेशा से कहते हुए हैं कि हम हमेशा से बिहार के भलाई की बात कही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एजेंडे में कभी शिक्षा और शिक्षक नहीं रहा है। हाँ, तो क्या भाजपा के एजेंडे में रहा है? वो भी दूध के धुले हुए नहीं हैं। हाँ। लेकिन इस सरकार से हम अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। सरकार नहीं मानेगी, अगर नहीं मानी बात को तो मानना पड़ेगा उनको। अच्छा, मानना पड़ेगा उनको। क्या नाम हुआ आपका? जयनंदन यादव। कहाँ से? पटना। अच्छा, ये बताइए, शिक्षकों को जहाँ विद्यालय में होने के बाद अपने घर बार में बच्चों को समय देना चाहिए था, आज वो स्टैंड के नीचे समय दे रहे हैं। नहीं, हम लोग बच्चों को भी समय दे करके इस स्टैंड के नीचे बैठा हुआ हूँ। नहीं, टेंट के नीचे तो आप बैठे हैं बच्चों को समय लेके, लेकिन इसमें आपको तो इस गर्मी में घर पे रहना चाहिए था ना। हाँ, लेकिन आप आज सरकार के चलते तो यहाँ पे बैठे हुए ना रोड पे। तेजस्वी जी की जो वादा किए थे, जो निकले थे अपने राघोपुर विधानसभा में नामांकन करने के लिए,
तो जैसे ही अपने 10 नंबर गेट पर निकले तो सारे मीडिया कर्मी के सामने हमारे अभी उप मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले वो नेता विरोधी दल थे, उन्होंने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान पहली बार हमारी प्राथमिकता होगी। और हम लोगों ने, शिक्षकों ने, हमारी ताकत बहुत बड़ी ताकत है हमारी। एक तो एक्चुअल संख्या 4 लाख है, दूसरी बात हम लोग बूथ पर कोई P1 रहते हैं, कोई प्रिजाइडिंग अफसर रहते हैं, कोई P3 रहते हैं, और जो निर्वाचन है उसमें ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको दिल से साथ दिया। भावनाओं में आके तो नहीं ना बोल गए वो? अब ये तो भावनी की बात नहीं है, सत्ता में आने के लिए हर नेता बोलता है। अगर उनकी भी सोच होगी कि इससे हम अगर एक बार सत्ता में आ जाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। तो फिर भाजपा भी वही सोच रही है यहाँ पे? हाँ, भाजपा जो, अगर भाजपा वाले यहाँ आए हैं धरना पर तो हमारी नियोजनवाद की देन ही भाजपा है। ये भाजपा जदयू के सरकार, चूंकि अब देश में किसी एक पार्टी, हाँ, एकदम मैं उससे एग्री करता हूँ। शिक्षा मित्र की बात होती है, एकदम शिक्षा मित्र के रूप में लालू यादव के समय में जो केंद्र सरकार की योजना थी सर्व शिक्षा अभियान की, वो योजना चली, उसके तहत उन्होंने 3000 रुपया 1500 में सब शिक्षकों को पंचायत स्तर पर बहाल किए। और उसके बाद फिर नीतीश बाबू आए, बीजेपी की सरकार बनी, गठबंधन मतलब उनकी सरकार चली गई तो नियोजनवाद हो गया। फिर उन्होंने एक अल्प वेतन दिया, जो नियत वेतन था 6000। फिर मांझी जी की सरकार आई, उन्होंने एक चाइनीज वेतनमान के रूप में, जिस वेतनमान में हम यहाँ अभी तक काम करते आ रहे हैं। वेतनमान जो तय किया गया, कहा गया कि चपरासियों से भी कम वेतनमान 25,000 से 32,000 शिक्षकों को दिया अभी है भाई, बिल्कुल अभी चपरासी से कम वेतनमान हो। तो मांझी जी आए तो एक उनके समय का जो वेतनमान अभी है हमारा, वो वेतनमान है, उसको चाइनीज अभी तक है। और उसके बाद फिर चुनाव हुआ, तेजस्वी जी ने वादा किया तो शिक्षकों में बीएससीबी तो हमेशा दावा करती है कि हम सबसे पहले रिजल्ट जारी कर देते हैं, हम पढ़ाई जो है वो क्वालिटी पूर्ण हम शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, छात्रों को। उसमें हमारा योगदान है। योगदान तो आपका है, लेकिन आपका सरकार के प्रति क्या योगदान है? सरकार तो आपके प्रति कुछ योगदान ही नहीं कर रही है। नहीं, सरकार का तो किसी सरकार का नहीं, कोई योगदान नहीं। चाहे वो भाजपा हो, चाहे भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, सारे। एक माले का हमारा आ रहा है, माले के एक विधायक हैं सुमन सौरभ, कोई यहाँ पालीगंज के विधायक जी हैं, उन्होंने हमारी बातों को अपने, महबूब आलम भी आए हैं, महबूब आलम है, तो वो लोगों ने हमारे समर्थन में अपनी बातें लेकिन वो तो सरकार में है ना, अभी घटक दलों में है, वो क्यों नहीं समर्थन वापस ले रहे? उनको अगर हम लोग अभी सत्याग्रह पर हैं, हम लोग आंदोलन को अपने दम पर, अपने बल पर हम शिक्षक बढ़ाएंगे आंदोलन पर, उनको अपना सरकार में वापस आना होगा, नहीं तो ये सरकार के खिलाफ हम लोग जाएंगे। सरकार समर्थन वापस ले लेंगे ये हम तो नहीं कह सकते हैं सर। तब फिर वो उनका भी ये पॉलिटिकल स्टंट ही हुआ ना फिर। हाँ, छले जा रहे हैं। इतना ही रहता तो वो तुरंत समर्थन वापस ले लेंगे। शिक्षकों को छलने का काम आज कर रही है, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन एक आशा है, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं, चाहे राजद हो, भाजपा हो, जदयू हो, माले हो, हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने एक वादा किया था, शिक्षकों में आशा जगी थी, और एक तरह से कहिए कि उनके वादे ने हम शिक्षकों में जोश डाला। हम शिक्षकों ने उनके वादे पर ही आज ये धरना पर हैं और उम्मीद करते हैं। देखिए, हम लोग हमेशा आशा पर जीते हैं, आशा पर, व्यक्ति आशा उम्मीद, आशा पे जी रहे तब तो निराशा मिल रही है। हाँ, निराशा में, लेकिन उम्मीद है कि यह सरकार जो अभी है, तेजस्वी जी हमारी बातों को आपके माध्यम से अगर उन तक पहुँचेगी, या उनके गठबंधन के साथी बोल रहे हैं, अगर हमारी बातें आपके माध्यम से उन तक पहुँच जाए तो इस पर पुनः विचार करें और हम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दें और पूर्ण वेतनमान जो देने का वादा किए थे वो वादा एक अंतिम बात, अगर वो कहीं कह दिए कि हम डिप्टी सीएम है, अभी सीएम बनेंगे तब ये सब काम करेंगे। नहीं, डिप्टी सीएम है तो ये संवैधानिक पद तो है नहीं, कहने वाली बात नहीं है, कहने वाली बात नहीं है। शिक्षा मंत्री तो उन्हीं के पार्टी से चंद्रशेखर। कहने वाली बात होगी सिर्फ कि हम डिप्टी सीएम हैं, सिर्फ कहने वाली बात होगी कि हम डिप्टी सीएम हैं, लेकिन यह देखने वाली बात है, अगर तेजस्वी जी चाहे तो उनके सामने नीतीश जी ही डिप्टी सीएम है। अगर संवैधानिक रूप से हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, संवैधानिक रूप से इन बातों को नहीं रखा जा सकता है, लेकिन जो हालात है उसको अगर देखिए तो चला रहे हैं पूरा कंट्रोलिंग। नहीं, ये कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ तेजस्वी, उसमें 9 पार्टियां हैं, सबका है, लेकिन फिर भी तेजस्वी जी ने ही हमें उम्मीद दिया है। वादा खिलाफी तेजस्वी जी किए हैं, हमको उम्मीद तेजस्वी जी से है। क्या कह रहे थे आप, कहिए। कहना ये चाह रहे थे हम कि जिस समय इलेक्शन का समय था तो हम लोगों को मूर्ख बनाया गया, हम लोग इनके बहकावा में आ गए, और आ करके हम लोग इनके बहकावा में आकर के अपने परिवार संगे संबंधियों को तो वोट दिए,
दिए और हम लोग ये विश्वास था इनमें कि ये हम लोगों को ठगेंगे नहीं, हम लोग को देंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी नहीं दे रहे हैं तो तेजस्वी जी को अभी लंबा पारी खेलना है, इनकी लंबा पारी खेलना है इनको। इनकी तो क्षति नीतीश जी करवा रहे हैं। तो कह रहे हैं राजनीतिक पार्टी जो राजनीतिक जो पारी अब नीतीश की समाप्त होने वाली है। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी वो तो अभी हैं 2-4 साल में चले जाएंगे। हाँ। वो तो बूढ़ा हो जाएंगे, घर से जैसे बूढ़ा टर टर करता है उसको ढकेल देगा, लोग साइड कर देगा। लेकिन हमारा तेजस्वी जी युवा नेता है। हाँ। वो लंबे पारी के घोड़ा भी है, लंबे समय तक चलेंगे। हम लोगों को विश्वास है कि तेजस्वी जी इस बात को अगर सुनेंगे तो जान रहे हैं कि हम अगर नहीं देंगे वोट नहीं देंगे थी तो हमारा आने वाला दिन में जो 44 लाख के करीब वोटर है इसमें 3-4 लोग मतलब नाराज हो रहे हैं। पहला तो जो बीएड कर रहा है वो, जो एसटीटी पास किया है वो, जो शिक्षक ऑलरेडी है वो, ये सारे लोग इनसे नाराज हैं। अभी देख लीजिए बीएड कॉलेज में जो एडमिशन हो रहा है, बीपीएससी का जो डंका बजा है तो उसमें मात्र 17% जो है बच्चे एडमिशन लिए हैं। बहुत सारा सरकारी बीएड कॉलेज, प्राइवेट बीएड कॉलेज बंद हो जाएगा, कोई करना नहीं चाहेगा। तो इनकी तो लंबा समय तेजस्वी जी को सोचना है कि हमको क्या करना है। ये तो 2-4 साल के मेहमान हैं, तो तेजस्वी जी को चाहिए कि हम शिक्षकों से जो वादा किए थे उसको पूरा करें। और हानि नीतीश जी को नहीं है, नीतीश जी तो थोड़ा समय के लिए हैं, अब ये बहुत दिन खेल लिए, लेकिन अगला भविष्य का सीएम यही है। अगला भविष्य हाँ, भविष्य का सीएम है। तो सीएम बनाइएगा ना, कहाँ से ना, हम लोग वोट देंगे थोड़ी। ठीक है, वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। अगर मान लिया नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को और तेजस्वी जी की मन है कि हमको करना है इस चीज़ों को, अगर वो दबाव में है नीतीश जी के तो घोषणा कर दे कि हम देना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी करने नहीं देना चाहते हैं। ये अपने मन से घोषणा करें ताकि आम जनता जागे, सोचे इसके बारे में। देखिए जो लोग हैं इनका साफ साफ तौर पे कहना है कि जो नीतीश हैं वो उनकी अब राजनीतिक पारी अब समाप्त होने वाली है, और जो मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव हैं वो एक रूप से माने तो लंबे घोड़े मतलब लंबे रेस के घोड़े हैं। उनको इस बारे में सोचना चाहिए, अगर नहीं सोचेंगे तो बिहार के जो तमाम जो शिक्षक यानी 4 लाख जो शिक्षक हैं और उनका 44 लाख जो वोट बैंक है वो मतलब उनको वोट नहीं देगा, और इस बार उनको फिर राजनीतिक मुंह की उल्टी खानी पड़ेगी। ये यहाँ के जो शिक्षक हैं वो कहते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।